अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फार्म हाउस लाइव 23। आज मैं केक बनाने लगी हूँ और ये देखें 3 चीज़ें हैं जिनकी मदद से केक बनाएंगे। चीनी और ऑयल और जो है 1 कप मैदा। कप इस साइज़ का होगा। देखें मैं आपको दिखा रही हूँ। इनको अब छन्नी की मदद से 2-3 दफ़ा छान लेंगे ताकि इसमें से कोई गुठली वगैरह ना रहे, कोई सख्त मवाद जो है वो ना रहे। इसको 2-3 दफ़ा छान लेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर को हम इसमें डाल के वो भी हम छान लेंगे। तो ये हम इसको छानेंगे ताकि इसमें वो ना। अब आएगी अंडों की बारी। हम इसको ब्लेंडर में 3 अंडे डालेंगे और इसको और चीनी को डाल कर लेंगे। 1 कप चीनी इसमें डाल के हम इसको ब्लेंड कर लेंगे और उस ब्लेंड करने के बाद जो हमने 1 कप ऑयल रखा था वो भी इसमें डालेंगे और थोड़ा सा इसमें कलर ऐड कर लेंगे ताकि केक का कलर अच्छा हो। तो ये हमारा तैयार हो चुका है डो। तो अभी अब हम एक देचकी को प्री हीट होने के लिए रख देंगे। ये स्टैंड है, इसके ऊपर रख के तो हम इसको प्री हीट होने के लिए देचकी गर्म, आप कोई भी पुरानी सी देचकी ले सकते हैं। इसके अंदर चूल्हा को आप जला लें, आग तेज़ कर लें ताकि और ये तैयार करेंगे। अब हम इस जग से सारा मैटर एक बाउल में डाल लेंगे। तो थोड़ा सा हम बचा के अलग से इसमें जो है रख लेंगे। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करेंगे ताकि जो है ना ये आराम से फ्लफ़ी बने। तो 1 चम्मच वनीला एसेड डालेंगे। अगर आपके पास वनीला एसेड नहीं है तो आप इसमें 1 नींबू का रस भी शामिल कर लें ताकि जो है ना अंडों की स्मेल ख़त्म हो सके। तो अब इसको मिक्स करेंगे। तो आराम से मिक्स करें। अब आप केक पैन ले लें और केक पैन को ऑयल से ना ग्रीस कर लें। अगर आपके पास केक पैन नहीं है तो आप बर्फ़ बनाने वाला का कटोरा भी ले सकते हैं। तो अब उसके ऊपर बटर पेपर रख लें। अगर बटर पेपर नहीं है तो कोई भी आप पेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। उसको अब थोड़ा सा हम इसमें ये अलग डाल लेंगे और इसमें ताकि इसमें चॉकलेट जो है ना शामिल कर सकें। तो ये हमने इसको टैप टैप करके तो बराबर कर लिया। अब इस जो थोड़ा सा हमने निकाला था इसके अंदर हमने चॉकलेट डाली। चॉकलेट पाउडर डाल के तो इसको मिक्स कर लेंगे ताकि उस पर गार्निशिंग कर सकें। ये देखें गार्निशिंग के लिए हमने ये सारा इसके ऊपर डाल के तो इसको आप कोई भी शेप दे लें ताकि ऊपर जो है ना अच्छी सी लुक आ सके। तो इसको हम अब जो है ना रखेंगे पतीले में। ये देखें थोड़ा थोड़ा फूल रहा है और आँच को थोड़ा सा धीमा कर देंगे। ये देखें हमारा केक तैयार है 35 मिनट के बाद। अब इसको चेक कर लें। कोई भी माचिस की तीली इसमें डाल के चेक कर लें। अगर वो साफ़ निकली तो समझें आपका केक तैयार है। तो ये देखें मैंने निकाल लिया है। तो अब ये देखें इसको कितना नरम और सॉफ्टी है। अब इसको चाय के साथ पेश कर सकते हैं आप। वैसे रूटीन में भी इसको बना कर रख लें और ख़ुद अपने बच्चों को दें।